आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीएसआई की तैयारी हम लोग को कैसे करनी है। हमने 25 दिन की एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी बनाई है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो रहेगा 25 दिन में बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो भी आपके मार्क्स जो भी आप अभी स्कोर कर पा रहे हैं, अगर आप इस पूरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जो है आपको देखने को मिलेंगे कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने विचार बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और एक एक करके देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमने क्या क्या देखना है। उससे पहले थोड़े बहुत मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है मेरे, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। मेरा नाम रोशन है। CGPSC संकल्प इसके फाउंडर मैं हूँ और लगभग 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे को CGPSC और व्यापम सारी परीक्षाओं पे हो चुका है। बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हुए हैं, बैंक का इंटरव्यू, SSC के मेंस और CGPSC भी। और वर्तमान समय में मैं STI यानी कि राज्य का निरीक्षक, आप इसको बोल सकते हैं GST इंस्पेक्टर, CGPSC द्वारा चयनित इस पद पे मैं अभी कार्यरत हूँ। चलिए आते हैं और देखते हैं हम लोग क्या क्या अपने को देखना है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिलेबस। देखिए, जब तक आप अपने दुश्मन को बहुत अच्छे से समझ नहीं लेते ना, तब तक कोई भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। तो ये है आपका मेन जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सामान्य ज्ञान दिख रहा है आपको, छत्तीसगढ़ ज्ञान, कंप्यूटर, रीजनिंग, गणित, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे से आपको क्वेश्चन आना है। आपको टारगेट भी वैसे ही तैयार करना है 25 दिन में, क्योंकि अपने को हर एक चीज़ करना है। तो अपने को देखना पड़ेगा कि ज़्यादा नंबर के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। पहले समझिए कि आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको 100 क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाले हैं CGSI के पेपर में। 3 मार्क्स का एक पेपर मिलेगा, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जीरो है नेगेटिव मार्किंग। यानी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। चलिए ठीक है, ये तो हम लोग समझ लिए। लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे सामान्य ज्ञान, इसमें जो है आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ ज्ञान, इसमें आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर का ज्ञान, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग से 10, मैथ से 10, हिंदी से 10 और आपका लास्ट जो बच रहा है वो बच रहा है आपका इंग्लिश से 5। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग को सबसे पहले और सबसे अच्छे से जो है सामान्य ज्ञान को टारगेट करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ ज्ञान, ये 2 को टारगेट करना पड़ेगा। और देखिए एक चीज़ और भी है, 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पता है कि लोग 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने वाले हैं। लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं रहता कि उसके 100 नंबर आ जाए। जो जितना बेहतर तरीके से पढ़ के जाने वाला है, जितना बेहतर तरीके से रिवाइज करने वाला है, उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग टारगेट करेंगे सबसे शुरुआत में सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ ज्ञान, ठीक। और बाकी नीचे वालों को भी टारगेट करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग 80 से 90 नंबर जो है स्कोर कर लें। ये आपके लिए बहुत सेफ और अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आप इतने स्कोर कर लेते हैं तो आप बोल सकते हैं आप सेफ साइड पे हैं। पेपर का लेवल हम लोग को जहाँ तक लग रहा है कि लगभग आपका मॉडरेट लेवल के पेश क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि व्यापम ले रहा है। अगर और मतलब पुलिस विभाग पहला लेते रहता तो मैं भी शायद आपको, जैसे आपका प्यून का पेपर था उस टाइप का पेपर आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन व्यापम ले रहा है, थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड वो रखेगा। एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सामान्य ज्ञान, अब देखिए सामान्य ज्ञान सबसे ज़्यादा नंबर आपका कैरी करता है, 35 नंबर, 35 क्वेश्चन जो कैरी करता है। अब इंटू 3 कर लेंगे तो मार्क्स निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बड़ा टॉपिक है ना, वो है आपका इंडियन हिस्ट्री और दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला, या तो आपके पास सेल्फ नोट्स है तो उसी से पढ़िएगा। फिर बोल रहा हूँ, कोई भी आखिरी टाइम पे आपको बुक नहीं चेंज करना है। अगर आपने सेल्फ नोट्स बना के रखा हुआ हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसी को फॉलो करिए। नहीं किया हुआ है, 25 दिन में सोच रहे हैं एग्जाम क्रैक करना है, लूसेंट ले लीजिए या दृष्टि का GS आता है उसको ले लीजिए और इसको रट लीजिए। आपको हर दिन सामान्य ज्ञान के लिए समय देना पड़ेगा, हर दिन समय देना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर पाएंगे। और मैक्सिमम लेवल पे जो है आप MCQs बनाइए। ये जो रहेगा ना, आपने जितना भी पढ़ा हुआ, मैं भी शायद हो सकता है कि 100% अगर आपको तैयारी करके जाना था तो आप 40% ही करके जा पाए। लेकिन इस 40% में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको गलत ना करें। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCQs फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारे MCQs बने हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या करूँगा ना, प्ले लिस्ट बना देता हूँ सबका अलग से। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आप देखे होंगे कि
100 क्वेश्चन भी हमने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग है, थोड़े से छितर बितर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अलग ही प्लेलिस्ट, हिस्ट्री का पूरा अलग प्लेलिस्ट, छत्तीसगढ़ का पूरा अलग प्लेलिस्ट, तो ये बना देता हूँ मैं आपको। तो इसको आप यूज़ करिए, जैसे खाना वाना खा रहे हैं, हर दिन का बता रहा हूँ मैं आपको, खाना वाना खा रहे हैं तो खाना खाते टाइम सेट लगा लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। और हम लोग के जो एमसीक्यूज रहते हैं वो रिसर्च करके रहते हैं, पुराने क्वेश्चंस आए हुए, आने की क्या संभावना है, वैसे आपके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो चांसेस रहते हैं कि हमारे एमसीक्यूज पहले भी क्योंकि एग्जाम में फंसे हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ऑथेंटिक है, क्वेश्चंस फंस सकते हैं। तो एमसीक्यूज लगाइए, जितना ज़्यादा आप इसको फ्री टाइम में लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट करेगा। दूसरा चीज़ और क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, और आपने अगर हम लोग का टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, एसआई का टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोट्स है, पीडीएफ फॉर्म पे होगा, इसको लेकिन आप सिर्फ ऐप से एक्सेस कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोट्स में पीडीएफ फॉर्म पे आपका एसआई के टेस्ट सीरीज पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक रेट मान लीजिए 170 पेज आसपास होगा, ये मेरा डेवलप किया हुआ नोट्स है, तो ये आपको बेनिफिट करेगा। साथ में हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी मैं जो है आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों का जो है एक पीडीएफ नोट्स वहाँ पे आपको एसआई के टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। आप एसआई का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। तो ये दो का व्यवस्था तो मैंने यहाँ करा दिया। साथ में आप चैनल को फॉलो करते रहिए, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के भी मैं कोशिश करूँगा और अच्छे जो क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए डाल दूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। आगे चलते हैं भूगोल, इसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। 200 प्लस एमसीक्यूज़ का एक हमने सीरीज़ बना के रखा हुआ था, इसको हमने यूज़ किया आपका पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम पे, और व्यापम के एग्ज़ाम के लिए हमने इसको मुख्य रूप से बना के रखा हुआ था। तो ये 200 प्लस एमसीक्यूज़ का जो सीरीज़ है, इसको मैं यूट्यूब में आपको करवा देता हूँ। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले करवाए थे, क्योंकि उस टाइम पे आवाज़ की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं थी, तो उसको मैं री अपलोड कर दूंगा अच्छी क्वालिटी पे। तो ये 200 प्लस आप एमसीक्यूज़ सिर्फ भूगोल का करके जाइए, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल, बात मानिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल आपको अलग से भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन तो हम लोग साथ में कर ही लेंगे। और ये 200 प्लस एमसीक्यूज़ का भी जो पीडीएफ है, मैं आपको जो एसआई का टेस्ट सीरीज़ है उसमें इसको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आंसर की के साइड प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप एक रेड मारें तो आपका जो रहेगा पूरा का पूरा भूगोल कंप्लीट हो जाए। आगे चले, ये हम लोग का एसआई सीजीएसआई का टेस्ट सीरीज 299 इसका प्राइस रखा हुआ है। कूपन कोड लगाइएगा, 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, 250 रुपये में ये हो जाएगा आपका। ये सारे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अभी हमने जो संडे हुआ था उसमें फुल टेस्ट एक और किया है, अभी अगले संडे पे फुल टेस्ट फिर एक और है आपका, उसके बाद फिर फुल टेस्ट है और फिर फुल टेस्ट है। तो ये 4 फुल टेस्ट मैं आपको और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको वो 200 प्लस एमसीक्यूज़ ज्योग्राफी का वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इसको लेकिन ऐप से ही एक्सेस कर पाएंगे। साथ में कॉन्स्टी और आपका इंडियन हिस्ट्री, उसका भी जो है मैं आपको पीडीएफ जो है आपको कॉन्स्टी और इंडियन हिस्ट्री, इसका भी जो पीडीएफ है मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट आप जो नहीं कर रहे थे उससे तो ज़्यादा बेहतर है, आप फिर भी बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ जा पाएंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से इसको चाहें तो परचेस कर सकते हैं। आगे चले, बहुत सारे अलग अलग चीज़ जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए मैं 50 प्लस का एक एमसीक्यूज़ बना दूंगा। आप किसी से भी, जैसे लूसेंट उठा रहे हैं तो लूसेंट से ही पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं 50 जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, उसका एक एमसीक्यूज़ बना देता हूँ, आपका हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी मैं बोल रहा हूँ आपको अलग से नहीं करने की नीड पड़ेगी। विज्ञान 100 क्वेश्चन का एक सीरीज बना देते हैं हम लोग, जिससे आपको जो है विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप कवर अप कर लेंगे। पर्यावरण, इसका मैं आपको एक क्रैश कोर्स करा दूंगा और साथ में एक एमसीक्यूज करा दूंगा 25 से 30 क्वेश्चन का। दर्शन, दर्शन के लिए आपको देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जो हम लोग का कम्युनिटी है उसमें दर्शन का जो पहले का वीडियो बना हुआ है, मैं आपको वहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, आप उसको वहाँ से पूरा दर्शन का फुल वीडियो देख लीजिएगा। साथ में क्वेश्चंस भी है, तो मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन जो है दर्शन के एमसीक्यूज में करा दूंगा। इससे ज़्यादा अगर एमसीक्यूज आपको नीड ही नहीं पड़ेगा इससे ज़्यादा करने का। करंट अफेयर आपको पता है मंथली फॉलो करते रहिए, छत्तीसगढ़ और नेशनल का करंट अफेयर कंटिन्यू बेसिस पे अपलोड हो ही रहा है। साथ में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसका मैं आपको 100 प्लस एमसीक्यूज इस महीने के अंदर में करवाऊंगा। करंट आपको पता है, चैनल फॉलो करते रहिए, आपको मिल जाएगा। नक्सलवाद, नक्सलवाद की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर काम हो रहा है, जैसा कि आप सबने बोला था,
और नक्सलवाद के ऊपर आपको जल्द ही एक वीडियो सेपरेट अलग से देखने को मिलेगा, और इसके एमसीक्यूज भी हम लोग देख लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग सिर्फ वही कवर करेंगे। कंप्यूटर, देखिए 5 नंबर का एक कंप्यूटर आना है, या तो आप अरिहंत का या स्पीडी का कोई बुक ले लीजिए और एक रीड मार लीजिए। आप कंप्यूटर नहीं भी पढ़ेंगे ना, आपने अगर कंप्यूटर चालू किया है, थोड़ा बहुत वर्क किया है, तो आपको कंप्यूटर के लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना हार्ड नहीं आएगा। रीजनिंग के लिए मैं नहीं बोलूँगा आपको, कुछ अलग से बुक वुक भी लीजिए, टेस्ट पेपर उठाइए, आपको मिलता है ऑफलाइन कोई तो ऑफलाइन टेस्ट पेपर उठाइए, रीजनिंग के क्वेश्चन बना लीजिए। हर टॉपिक बस आपसे बनना चाहिए, इतना में काम हो जाता है। मैथ्स, ठीक है, मैथ्स करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल की बुक, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, या देवांगन क्लासेस की बुक आती है, एक अच्छी बुक है, तो आप ये 2 बुक में से कोई एक प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी बहुत ज़्यादा कम समय है, तो परसेंटेज बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, एज, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन, इतने टॉपिक को अगर आपने कर दिया, 10 क्वेश्चन ही आने हैं आपके, 10 में से आप 6 से 7 क्वेश्चन जो रहेगा आप आराम से बना लेंगे। तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप आर.एस. अग्रवाल से बनाइए, देवांगन क्लासेस की बुक से बनाइए, कहीं से भी बना लीजिए। इससे ज़्यादा टॉपिक अगर आपको लगता है 25 दिन में करना है, तो इससे ज़्यादा टॉपिक मत करिए, ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। 25 दिन है क्योंकि बहुत ही कम समय है और हम लोग को बहुत सारा चीज़ कवर करना है, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी तो पड़ेगी। हिंदी, समास कर लीजिए, संधि कर लीजिए, अशुद्ध वाक्य आता है, पर्यायवाची विलोम और मुहावरे लोकोक्तियाँ, इतने टॉपिक को कर लीजिए, तो 10 में एटलीस्ट आप जो है इसमें भी आप 7 से 8 जो रहेगा आराम से बना पाएंगे। इंग्लिश मैं बोलूँगा नहीं आपको कि अलग से पढ़िए, देखिए इंग्लिश वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ने जाएंगे भी ना, तो इंग्लिश एकदम ईजी भी नहीं है कि आप बस आज कर ले रहे हैं कल जाके पेपर में बना लेंगे, नहीं होता वैसा। टॉपिक बहुत सारे हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगा जाने दीजिए, इसको 5 नंबर का ही है, जाने दीजिए। उसके बावजूद आप देखिएगा कि आप 2 से 3 नंबर का इंग्लिश तो आराम से बना ही लेंगे। सही बोल रहा हूँ ना, अटेम्प्ट तो आपको पूरे के पूरे करके आने हैं। तो इस टाइप का आपको कुछ स्ट्रेटेजी अप्रोच रखना पड़ेगा। ये सारी स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली 80+ जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका एनालिसिस हम लोग एक बार जरूर करेंगे जब आपका पूरा एग्जाम हो जाएगा। तो ये हमारे साथ से भी कंट्रीब्यूशन रहेगा आप लोगों के लिए कि इतने सारी चीज़ जो है हमने ये सारा डिस्क्लोज कर दिया कि इस महीने आपके एग्ज़ाम तक हम लोग ये सारी चीज़ें करने वाले हैं और ये सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो है। इसके बाद कल से आप ओरिजिनल कंटेंट देखना शुरू करेंगे और ओरिजिनली आपको पहला वीडियो कल देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे 7 से 8 घंटे आपको डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए 7 से 8 घंटे कैसे पढ़ना है। 3 घंटे भाई आप या तो लूसेंट में दीजिए या सेल्फ नोट्स में दीजिए, या मैं टेस्ट सीरीज़ में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री का जो नोट्स अपलोड कर रहा हूँ उसको देखिए या पढ़िए। 3 घंटे आपको हर दिन देना पड़ेगा अगले 25 दिन तक। यूट्यूब के वीडियोस देखिए, जैसे CGPSC संकल्प हो गया या अदर हो गया, ये आपको MCQs को मास्टरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 2 घंटा हर दिन आपको CGGS के लिए देना पड़ेगा, या तो आप वीडियो देख के दीजिए या तो आप पढ़ के दीजिए, लेकिन आपको देना तो पड़ेगा। 1 घंटा हर दिन आप थोड़ा सा मैथ्स के लिए दीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश के लिए, थोड़ा सा हिंदी के लिए दीजिए। मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम दीजिएगा, इंग्लिश देख लीजिए, बहुत लोगों का वीक होता है तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। 5 नंबर का ही है, आप 2 से 3 बना लेंगे। और हर दिन आपको 1 से 2 घंटे जो है रिवीजन के लिए देने ही पड़ेंगे। अगर आप हर दिन रिवीजन के लिए नहीं देते हैं तो हर एक चीज़ खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ आप टोटल करेंगे ना तो 10 घंटे हो रहे हैं, अगर आप इस वीडियो वाले को काउंट करने वाले हैं तो ये वाले को। लेकिन मैं बोलूँगा कि जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ना, तो इसकी प्रायोरिटी रखिए। आप 3 टाइम तो खाना खाते हैं ना, सुबह नाश्ता भी करना है आपको, दोपहर का खाना भी करना है, रात को भी खाना खाना है। इस 3 टाइम का यूटिलाइज करिए इस यूट्यूब वीडियो से। आपका 2 घंटे आसपास का जो है टाइम निकल के आने वाला है। 5 मिनट में आराम से खाना खाइए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे 2 घंटे का जो टाइम निकल के आने वाला है, यहाँ पे वीडियोस देखिए। आपको मेरी वीडियोस पसंद है, CGPSC संकल्प की वीडियोस को फॉलो करिए, और किसी की पसंद है उसके वीडियोस को फॉलो करिए। लेकिन आप जो इन्वायरमेंट है, फिलॉसफी है और आपका नक्सलवाद है, ये सारा चीज़ हमारे कंटेंट में से देख लीजिएगा, ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। उसके बाद आपको और लगता है कहीं से कि और बेहतर कोई कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, उसको फॉलो करिए। याद रखिएगा, इस 25 दिन में आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है जो आपके पूरे के पूरे CGSI के पूरे जर्नी पे या पूरे के पूरे टाइम टेबल पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं। अभी के लिए भूल जाइए, बहुत सारे आपके एंटरटेनमेंट वाले वीडियो है, भूल जाइए आपको कॉमेडी वीडियोस देखना है। अगर ये सब देखने का सोच रहे हैं तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, आपके लिए ये बिल्कुल नहीं है।
जो सीरियस होके इसको करना चाहता है उनका ही यहाँ पे 80+ स्कोर हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ टिप्स देना चाहूँगा मैं आपको। सुबह का 2 घंटा और रात का 2 घंटा, मतलब सुबह जस्ट उठने के बाद 2 घंटा और रात को सोने से पहले का 2 घंटा, ये आपका ऐसा टाइम रहता है जहाँ पे आपका ब्रेन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करता है। इस टाइम को वेस्ट मत करिएगा। बहुत देखेंगे दोपहर में आपको हल्ला देखने को मिलेगा, ईयरफोन यूज़ करिए, सबके पास है ईयरफोन। ये वाइट साउंड आता है एक, आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। वाइट साउंड आप जो है कर लीजिएगा, इसको चालू कर दीजिए, आपको झरना या पानी का आवाज़ सुनाई देते रहेगा। थोड़ा सा 1 आध 2 दिन के लिए अनइवन लगेगा, उसके बाद लेकिन फिर आपको थोड़ा सा आदत हो जाएगा। इसका मैं पर्सनली यूज़ किया करता था जब दोपहर वगैरह में पढ़ना रहता था उस जगह पे। एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग पोडोरोमा टेक्निक बोलते हैं, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा कि आधा घंटा आपको पढ़ना है, जैसे 30 मिनट आपको पढ़ना है, 30 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, या 1 घंटा पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसको बोलते हैं पोडोरोमा टेक्निक। तो इसको लगाइए 6 से 7 सेट, 6 से 7 घंटे आपके हो जाएंगे। इस 5 मिनट में आप थोड़ा सा टहल लीजिए, पानी पी लीजिए या थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। इस 10 मिनट पे भी फ़ोन मत उठाइएगा, ठीक है। और इस पूरे ड्यूरेशन में आपको टाइम पास को अवॉइड करना है। एक आपको मैं टाइम टेबल बता देता हूँ कि आपको किस टाइप का टाइम टेबल फॉलो करना है, और या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस टाइप का टाइम टेबल आप अपने लिए बना लीजिए। ये है आपका मंडे से संडे आपको रखना है 3 घंटे इंडियन जीएस, 2 घंटे सीजीजीएस, 1 घंटे मैथ्स इंग्लिश और हिंदी। वीडियो या एमसीक्यूज देखना है। नींद बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स करने के लिए टाइम निकालिए और रिवीजन के लिए हर दिन का 2 घंटा दीजिए। ये पूरा टाइम टेबल आप फॉलो करिए 25 दिन तक। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, इसी वीडियो के नीचे आइएगा और बताइएगा कि रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन जो कंपल्सरी आपका ये सारा रूटीन फॉलो कर सकता है, सिर्फ ये उनके लिए है। जैसे मंडे को हमने 3 घंटे की इंडियन जीएस कर ली, टिक मारिए। 2 घंटे की कर ली, मारिए। हमने वीडियो नहीं देखा, कट कर दीजिए। इससे आपको दूसरे दिन एनालिसिस करने में आसानी होगा कि यार ये वाला पोर्शन है जो छूट रहा है, इस पर वर्क करना ज़रूरी है। इस टाइम टेबल का भी मैं पर्सनली इस्तेमाल करता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करूँगा धीरे धीरे करते हुए। तो ये टाइम टेबल एक चीज़ है जिसका आप यूज़ करिए। मंडे से सैटरडे तक करिए, संडे को टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, रेस्ट करिए, रिवाइज करिए, और कुछ एक्स्ट्रा मत करिए। संडे का टाइम आपका बिल्कुल अलग रहेगा। थोड़ा सा परिवार वालों को भी थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। साथ में जो वीडियो देख रहे हैं या यहाँ पे आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। स्लीप एटलीस्ट 6 घंटे से 7 घंटे की स्लीप लीजिए, नहीं तो आपकी कैपेसिटी गिर जाएगी रिटेंशन करने की। रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, जाइए घूम के आइए, थोड़ा सा चाय वाय पी के आइए, ठीक है। तो आप पूरा जब अच्छे से ओवरऑल इसको जब 25 दिन पे आप काम करने की कोशिश करेंगे ना, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि 25 दिन में आपको क्या और कैसे करना है और हमारे साइड से क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और कल से हम लोग का पहला सेशन शुरू होगा, वहाँ से देखेंगे हम लोग सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।